आप सभी कक्षा 4 के विद्यार्थियों का स्वागत है हमारे चैनल में। आज की इस वीडियो में आपके लिए लेके आए 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका पर्यावरण अध्ययन कक्षा 4 पाठ 7 खिड़की से। इसके पहले के जो 6 अध्याय हैं उनकी हमने वीडियोस बना चुकी हैं। अभी तक आपने अगर वीडियोस को नहीं देखा है तो जल्दी से जाकर वीडियोस देख लीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को तुरंत लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। चलिए आज देखते हैं पाठ 7 से लेके पाठ 12 तक। ठीक है, पाठ 7 खिड़की से बहुविकल्पी प्रश्न पहला क्या कहता है हमारा। रेल यात्रा के दौरान आपकी ट्रेन मड़गांव में खड़ी है, आप किस राज्य में है? तो जो मड़गांव है वह है गोवा राज्य में। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या है आपका। गांव के मैदानों में छोटे छोटे पौधे एवं पेड़ किस रंग की मिट्टी में उग रहे थे? तो ये लाल मिट्टी में। उसके बाद अगला क्वेश्चन है मेरी ट्रेन जब पहाड़ क्रॉस करने लगी तब अचानक बिल्कुल अंधेरा हो गया और ट्रेन का जो बत्तियां हैं वो जलानी पड़ी। मेरी ट्रेन के में से गुजर रही होगी। तो ये सुरंग वो काला काला अंधेरा नहीं हो जाता। आप सुरंग से जब गुजरते हैं, जब ट्रेन हो या फिर आप बाइक से भी जाते हैं तो जहाँ से ट्रेन ऊपर निकलती हैं तो वहाँ पे सुरंग रहती है ना थोड़ी सी, तो वहाँ पे सब कुछ काला हो जाता है, तो वही चीज़ है। फिर प्रश्न दूसरा अति लघु उत्तरीय प्रश्न क्या कहता है प्रश्न हमारा। जब रेलवे फाटक बंद हो जाता है तो फाटक के दोनों तरफ खड़े व्यक्तियों को क्या सावधानी रखनी चाहिए? दूसरा है ना उत्तर तो है पहला, अपनी गाड़ी बंद कर देना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल। दूसरा, बंद रेलवे फाटक को नीचे से झुककर पार नहीं करना चाहिए। आपने देखा होगा कुछ लोग क्या होते हैं, वो रेलवे फाटक जो होता है उसके नीचे से क्रॉस करके निकल जाते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। प्रश्न तीसरा, नीचे दी गई घड़ी में आपके स्कूल पहुंचने के समय साढ़े 10 को घड़ी पे बनाना है। तो देखिए छोटा कांटा जो हम 10 पे रखेंगे और जो बड़ा कांटा है 6 पे रखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 10:30। फिर प्रश्न 4, जब ट्रेन जमीन पर बनी पटरी पर चलती है और जब ट्रेन नदी पार करती है तब उसकी आवाज़ बदल जाती है, क्यों? लिखी तो ट्रेन के पहियों के कारण। प्रश्न 5, वर्ग पहेली में से आवागमन के साधन छांट के लिखना। तो देखिए पहला कार, दूसरा बस, ट्रेन, प्लेन, साइकिल, रिक्शा, जहाज, तांगा एंड बैलगाड़ी। ठीक है, फिर इन सबको यहाँ पे लिख देना। प्रश्न 6, ट्रेन से यात्रा करते समय हमें सावधानियाँ क्या रखनी चाहिए? तो देखिए ट्रेन से यात्रा करते समय हमें खिड़की से झाँक कर एवं दरवाजे के किनारे नहीं बैठना चाहिए। खिड़की से झाँक कर नहीं दिखना चाहिए और दरवाजे के किनारे बिल्कुल नहीं बैठना चाहिए। आपने देखा होगा दरवाजे पे ही कुछ लोग बैठे रहते हैं ना, तो वहाँ पे बहुत खतरा होता है। अगर आप गलती से गिर जाते हैं तो आप नहीं बचेंगे, है ना। प्रश्न 7वां, जब आप ट्रेन से कहीं जाते हैं तब रेलवे फाटक के पास क्या क्या दिखाई देता है और लोग किस बात का इंतजार करें? दोनों तरफ फाटक के पास बसों, कारों, ट्रक, साइकिलों, स्कूटर में बैठे लोग ट्रेन गुजरने का इंतजार कर रहे होते हैं। कब ट्रेन गुजरे और जो है वो फाटक जो है वो खुल जाए और हम अपनी जहाँ जा रहे हैं वहाँ जाएँ। फिर प्रश्न 8वां क्या कहता है हमारा। ट्रेन से काफ़ी दूरी तक का सफ़र तय किया जाता है। इस सफ़र में नदी पहाड़ भी आते हैं। सोचिए ट्रेन पहाड़ों को कैसे पार करती होंगी? तो पहाड़ों को काट कर बनाई गई सुरंग से ट्रेन गुजरती है। फिर दी उत्तरी प्रश्न, नारियल के पेड़ का चित्र बनाइए और नारियल के उपयोग लिखना। तो नारियल के पेड़ का ये डायग्राम है। देखिए नारियल पेड़ से नारियल मिलता है, दूसरा लकड़ी प्राप्त होती है, तीसरा इसके कोयले से साबुन इत्यादि बनते हैं, चौथा नारियल तेल बनाने में, पाँचवा औषधियाँ मिलती हैं। फिर 10 क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? तो देखिए बंद रेलवे फाटक को बार बार हॉर्न बजाना चाहिए, तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। दूसरा, बंद रेलवे फाटक के नीचे से निकलना, बिल्कुल नहीं निकलना चाहिए। चलती ट्रेन में चढ़ना, बिल्कुल नहीं, है ना। इससे आपका पैर फिसल सकता है और आप जान को उसको खतरा हो सकता है। फिर चौथा, बंद रेलवे फाटक पर गाड़ी को बंद करना, ये बिल्कुल करना चाहिए। चलती ट्रेन में गेट पर लटकना बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ठीक है, आप ये खुद भी ना करें, अपने दूसरों को भी शिक्षा दें कि हाँ ये वो ऐसा ना करें, अपनी सावधानियाँ बरतें। ठीक है, ये नारियल का पेड़ है। पार्ट 8 है हमारा नानी के घर तक। देखिए जल्दी से इसके आंसर देख लेते हैं। प्रश्न पहला है, ओमना ट्रेन के लंबे सफ़र के बाद वली अम्मा के घर पहुंची। वली अम्मा कहते हैं तो वह है माँ की बहन को। फिर आपको यात्रा करते समय कौन से वाहन में टिकट लेने की आवश्यकता नहीं होती? तो ऑटो रिक्शा में, है ना। फिर है दूसरा, यदि आप ऐसी जगह खड़े हों जिसके चारों ओर पानी हो तो बताइए आपके जगह पर हैं? तो वो है समुद्र। तीसरा, बस में उतर कर ओमना और उसका परिवार टापू तक किस वाहन से पहुँचे? तो नाव द्वारा। पहले प्रश्न 4, यदि रेलवे टाइम टेबल के अनुसार आपकी ट्रेन आने का समय 22:35 है तो इसे आप कैसे समझेंगे? तो ये 10:35 PM है ना, रात के 10:30 बजे, है ना। फिर है प्रश्न 5वां, यातायात के साधन के अलावा हमें और कहाँ कहाँ जाने के लिए टिकट खरीदने की आवश्यकता है?
तो सिनेमा घर, प्रदर्शनी, सर्कस का खेल, क्रिकेट, बड़े सांस्कृतिक कार्यक्रम। प्रश्न 6, रेलवे स्टेशन पर यात्रियों के लिए क्या क्या सुविधाएं होनी चाहिए? तो रेलवे स्टेशन टाइम टेबल, स्वच्छ पानी, फिर ये क्या है, कैंटीन, बैठने इत्यादि की जो सुविधाएं होनी चाहिए। फिर प्रश्न 7वां, रेलवे टाइम टेबल से हमें क्या क्या जानकारी मिलती है? तो उत्तर देखिए, रेलवे टाइम टेबल से हमें ट्रेन किस स्टेशन पर किस समय पहुंचेगी, किस समय स्टेशन छोड़ेगी, कितनी दूरी तय करेगी, यदि इत्यादि जानकारी मिलती है। फिर सोचिए, यदि संसार का पेट्रोल खत्म हो जाए तो दूसरे स्थान तक सफर किस प्रकार करेंगे? तो पेट्रोल के अलावा अन्य ईंधन जैसे गैस, कोयला, इलेक्ट्रॉनिक जैसे चलने वाले वाहन का उपयोग हम करेंगे। प्रश्न 9वां, नीचे दिए गए रेल टिकट को जानकारी पूरी करना है। PNR नंबर देखिए, तो ये है आपका ये B26449755। व्यस्क में बच्चों की संख्या कितनी है? तो ये देखिए, व्यस्क व्यस्क के लिए यहाँ पे दिया गया है व्यस्क 2 बच्चे 1। ठीक है, तो व्यस्क 2 है, बच्चे 1 है। फिर क्या है, सीट बर्थ, ये देखिए सीट बर्थ यहाँ पे दिए गए 21, 23 और 22 है ना। ये आपका जो है वो सीट बर्थ कहलाती है, हम मार्क कर देते हैं ये 21, 23 और 22। फिर किराया 2578, ये आप कहाँ से देखेंगे? तो ये आखिरी में ये दिया गया है ना। तो इस प्रकार आप देख लेंगे। फिर है 10, किसी यात्रा का वर्णन कीजिए। तो यात्रा की तिथि, हमने इस दिन यात्रा करी। उपयोग किए गए वाहन, तो बस से यात्रा करी। कहाँ से कहाँ तक? तो सिवनी से छिंदवाड़ा। कुल किराया 100 रुपये। सुबह 9 बजे से 11 बजे तक 2 घंटे की जो थी वो यात्रा थी। पाठ 9 है, बदलते परिवार। प्रश्न पहला देखिए, बाल विवाह कानून के तहत लड़की की शादी की आयु कितने वर्ष तक तय की गई है? तो ये 18 वर्ष। ठीक है। फिर बात, तबादला होने पर कौन बदल जाता है? तो दोस्त। आपके परिवार में सदस्यों की संख्या, मेरे परिवार में 5 सदस्य हैं। क्या आप कभी रसोई में अपनी माँ की खाना बनाने में मदद करते हैं? तो हाँ, सब्जी धोने, पानी देने, सफाई करने में। फिर प्रश्न 4, आपकी कक्षा में कोई नया बच्चा आया है तो आप उसके साथ कैसा व्यवहार करेंगे? तो हम मित्रवत व्यवहार करेंगे। जैसे आप कहाँ से आए हैं, पहले कि स्कूल कैसा था, उन्हें क्या यहाँ क्या क्या नया लगा। फिर प्रश्न 5वां, निम्मी एक के परिवार में नए सदस्य आने से क्या बदलाव आए, लिखिए। तो देखिए, अब निम्मी अपना दिन नए सदस्य के साथ बिताएगी। माँ उस सदस्य की ही देख रेख करेगी। परिवार में सभी जगह बच्चे की किलकारी सुनाई देगी। फिर प्रश्न 6, स्वयं का अवलोकन कीजिए। अपनी शक्ल घर के किस सदस्य से मिलती है? तो मेरी शक्ल मेरे पापा जैसी है। दूसरा, आपकी आंखों का रंग किस सदस्य से मिलता है? तो मेरी आंखों का रंग मेरी माँ के आंखों के रंग जैसा है। प्रश्न 7वां देखिए, क्या है, निम्न वर्ग पहली में से रिश्तों को ढूंढकर गोला लगाना है। तो देखिए, बहन, मामी, नानी, माता, ताऊ, चाची और भाई, बुआ, और क्या बना सकते हैं आप? ये ताई बना सकते हैं आप। ठीक है। फिर है, परिवार में कौन कौन रहता है? तो परिवार में दादा दादी, माता पिता, भाई बहन एवं चाचा चाची रहते हैं। प्रश्न 9वां, क्या विगत दिनों आपके घर या आस पड़ोस में किसी की शादी हुई है? तो किसकी शादी थी? बहन की। उसकी उम्र क्या थी? 21 वर्ष। उसने कहाँ तक पढ़ाई की? 12वीं तक। क्या उसे आगे पढ़ाई जारी रखनी चाहिए? तो बिल्कुल हाँ। फिर प्रश्न 10वां, अपने परिवार के सदस्यों की फ़ोटो चिपकाकर सदस्य का नाम व आपसे रिश्ता लिखिए। देखिए, यहाँ पे आप किसी अपने दादा की फ़ोटो लगाएंगे, उनका नाम लिखेंगे। अपने दादी की फ़ोटो लगा के उनका नाम लिखेंगे। अपने पिताजी की फ़ोटो लगा के उनका नाम लिखेंगे। माता जी का नाम लिखेंगे, भाई का, बहन का, उनकी फ़ोटो भी चिपकाते जाएंगे। प्रोजेक्ट कार्य 2 है, अपने परिवार में का पहले का और आज के समय का वंश वृक्ष बनाइए। तो देखिए, है वंश वृक्ष, दादा दादी। फिर दादा दादी से क्या कौन कौन आए? देखिए, चाचा, 3 चाचा और पापा। ठीक है, तो ये आपका इस प्रकार फैमिली ट्री बनाएंगे आप। इसमें दादा दादी, फिर दादा दादी से चाचा चाची और मम्मी पापा, है ना। मम्मी पापा से भाई बहन, इस प्रकार आप जो है लिख देंगे यहाँ पे। देखिए, पार्ट 10 है, हुतुतु। ठीक है, इसका उत्तर देखते हैं जल्दी से। प्रश्न पहला, विद्यालय में बच्चों की 2 टीमें एक खेल खेल रही हैं। अचानक बच्चा चिल्लाता है, सांस टूट के बताओ कौन सा खेल है? तो यह है हमारा कबड्डी। पर दूसरा है, टीम में खेलने वाले बच्चों को कैसी शिक्षा मिलती है? तो सिर्फ जीत हासिल करना। देखिए, इनमें से कौन सी शिक्षा गलत है? तो सिर्फ जीत हासिल करना। खेल जो है वो केवल जीत हासिल करने के लिए नहीं खेलना चाहिए, है ना।
दूसरा, आपकी दादी नानी छोटी थी तो लड़कियों को कबड्डी का खेल खेलने नहीं देते थे, क्यों? तो इनमें झीना झपटी होती है, लड़कों वाले कपड़े पहनने पड़ते हैं, बाहर खेलने जाना पड़ता है, इसलिए, है ना, उपरोक्त सभी कारण हैं। प्रश्न दूसरा, कोच किसे कहते हैं? तो कोच खेल के नियम बताते हैं, उन खेल खिलाते हैं। प्रश्न तीसरा, ऐसे 2 खेलों के नाम बताइए जिनमें 2 टीमें होती हैं, बीच की लाइन का महत्व होता है। तो कबड्डी और फुटबॉल। फिर है कबड्डी को और किस किस के नाम से जाना जाता है? तो कबड्डी को चेड़ू गुड़ू, हुतुतु हुतुतु, हाडूडू, छू किट किट नाम से जाना जाता है। प्रश्न पाँचवा, किसी भी खेल के कुछ खास नियम व कायदे होते हैं। खेलों के नियम क्यों बनाए जाते हैं? तो खेलों के नियम इसलिए बनाए जाते हैं ताकि खेल में मतभेद और झगड़े ना हों। प्रश्न 6, कर्णम मल्लेश्वरी कौन है? किस प्रदेश में रहती हैं? भारत के बाहर कर्णम मल्लेश्वरी ने कितने मेडल जीते हैं? तो कर्णम मल्लेश्वरी एक वेट लिफ्टर हैं। प्रश्न 8वां, खेल में आउट होने के तरीके के आधार पर खेल का नाम लिखिए। तो छूने से कबड्डी में आउट हो जाते हैं, गेंद कैच करने से क्रिकेट मैच में, गेंद मारने से मारम पिट्टी यानी कि पिट्टू में, और शह और माँ से शतरंज में। दी गई तीसरी प्रश्न 9वां, आपके पसंदीदा खेल के किसी एक खिलाड़ी के चित्र चिपकाकर उसके बारे में लिखिए। तो खिलाड़ी का नाम है महेंद्र सिंह धोनी, खेल का नाम है क्रिकेट, और खेल के बारे में जानकारी 11 खिलाड़ी होते हैं। प्रश्न 10वां, खेल क्लब क्या है? खेल खेलने से हमारे शरीर को होने वाले लाभों की सूची बनाइए। तो खेलने के प्रयोजन के लिए गठित लोगों के एक समूह को खेल क्लब कहते हैं। खेल खेलने से सामाजिक कौशल का विकास, शारीरिक विकास, धैर्य, सहनशीलता, मस्तिष्क का विकास होता है। प्रोजेक्ट का आपके राज्य व देश की लड़कियों के चित्र एकत्र कीजिए जिन्होंने ओलंपिक या राज्य स्तर पर पदक जीता है। तो देखिए ये है, ठीक है। फिर है अगला पार्ट 11 है फुलवारी। पार्ट 11 फुलवारी। देखते हैं जल्दी से क्वेश्चन आंसर। प्रश्न पहला, उत्तर प्रदेश का कन्नौज जिला के लिए प्रसिद्ध है? तो यह है इत्र, परफ्यूम। पेड़ों का सबसे आकर्षक रंगीन भाग कहलाता है? तो यह है कली, ऑप्शन 2। फिर है बगीचे के फूलों के बीच लगी तख्ती में आप क्या लिखेंगे? तो फूल तोड़ना मना है, या फूल तोड़ना सख्त मना है। फिर प्रश्न तीसरा, फूलों की घाटी कहाँ है? तो फूलों की घाटी है उत्तराखंड में। प्रश्न 4, मैं फूलों का राजा हूँ, कई रंगों का होता हूँ, मेरी महक मीठी मीठी होती है और मैं कांटों से घिरा रहता हूँ। तो यह पहली किस पे सूट करती है? तो गुलाब पे। फिर है प्रश्न 5वां, आपके विद्यालय में फूलों का बगीचा है जिसमें रंग बिरंगे फूल हैं, फूलों की सुरक्षा के लिए आप क्या उपाय करेंगे? तो बगीचे के चारों ओर जाली लगा देंगे और साथ में बोर्ड लगाकर उसमें लिख देंगे फूल तोड़ना मना है। प्रश्न 6, जब सर्दी में आपकी त्वचा फट जाती है तो आपकी मम्मी कौन सा घरेलू उपाय करती हैं? तो हमारी मम्मी जो है गुलाब की पत्तियों का रस निकाल कर त्वचा में लगाती हैं। प्रश्न 7वां, आज मध्याह्न भोजन में पालक की दाल, कचनार की सब्जी और प्याज नींबू का सलाद है। बताइए पौधे के कौन से भाग हैं? तो पालक पत्ते वाला भाग है, कचनार फल वाला भाग है, नींबू फल है और प्याज भी पत्ता है। इत्र क्या होता है या किससे बनता है? तो एक सुगंधित तरल इत्र कहलाता है, यह फूलों से बनाया जाता है। द्वितीय प्रश्न, अपनी पसंद के 5 फूलों के नाम लिखकर तालिका पूर्ण कीजिए। फूल का नाम है गुलाब, यह पेड़ झाड़ी है, साल भर खिलता है और आंखों बंद करके हम उसकी खुशबू पहचान सकते हैं। गुलमोहर है दूसरा, पेड़ में खिलता है साल भर और हम इसकी खुशबू आंख बंद करके नहीं पहचान सकते हैं। फिर है चंपा, बेल है, ये खास महीने होते हैं इसके खिलने के, इसकी भी खुशबू हम पहचान सकते हैं। फिर है गेंदा, झाड़ी है, ये किसी खास महीने ही फूल लगते हैं, फिर और हम इसको पहचान सकते हैं खुशबू से। फिर जासुन पेड़ है, साल भर इसमें फूल लगते हैं और हम आँखों को बंद करके भी इसकी खुशबू पहचान सकते हैं। चित्र देखकर प्रश्नों को उत्तर देखना है। तो देखिए डिजाइन का नाम है ये मधुबनी डिजाइन है। डिजाइन के लिए प्रसिद्ध जिला ये मधुबनी ही है। कब और कहाँ बनाई जाती है? कुछ तो खुशी के मौक़ों पर दीवारों पर और आंगन में इस तरह के चित्र बनाए जाते हैं। चित्र बनाने में किन रंगों का उपयोग किया जाता है? तो नील, हल्दी, फूल, पेड़ों के रंग। यह रंग किस में घोलकर बनाए जाते हैं? चूने में घोलकर, पिसे हुए चावल में घोलकर। प्रोजेक्ट कार्य, शिक्षक दिवस पर शिक्षकों को आमंत्रण देने के लिए सूखे फूलों की रंग बिरंगी पंखुड़ियाँ पत्तियों से जाकर आमंत्रण पत्र बनाइए। तो देखिए इस प्रकार आप बना सकते हैं। दीपक शिमला, प्रिय दीपक शिक्षक, आज शिक्षक दिवस पर मैं आपको इस पत्र के माध्यम से बधाई देना चाहता हूँ। अध्यापक दिवस की शुभकामनाएं। आप इस दुनिया में मेरे सबसे पसंदीदा शिक्षक हो। जो चीज़ आपको अलग बनाती है वह है मुझ पर आपका अटूट विश्वास। यह मुझ पर आपके विश्वास के कारण है कि मैंने वह हासिल किया जिसकी मैं कभी कल्पना भी नहीं कर सकता था। आपने आज मुझे हिंदी के विषय में काबिल बनाया है। मैं आज हिंदी का लेखक बन गया हूँ। आज मैं हिंदी की पुस्तकें लिख सकता हूँ। हर चीज़ के लिए धन्यवाद। आप उस मोमबत्ती की तरह हैं जो स्वयं जलकर
दूसरों को रोशनी देते हैं। अध्यापक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आप इसको अपने स्तर पर भी लिख सकते हैं कि मैं बहुत कमज़ोर था पढ़ाई लिखाई में, आपकी मदद से मैंने इस वर्ष क्लास में टॉप किया है ना। तो इस प्रकार आप भी यहाँ पे शब्द जो है वो चेंज कर सकते हैं। देखिए अगला पाठ है पाठ 12, कैसे कैसे बदले घर। प्रश्न पहला है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला, भारत और पाकिस्तान के विभाजन के समय चेतन दास भारत में कहाँ से आए थे? तो ये आए थे डेरा गाजी खान। ठीक है। दूसरा है, अंग्रेजों ने भारत में कितने वर्षों तक शासन किया? तो 200 वर्षों तक। फिर है, घर की रंगाई रोगन करने के लिए आप किसे बुलाते हैं? तो हम पेंटर को बुलाते हैं। अम्मा ने फर्श की लिपाई करने के लिए मिट्टी में गोबर क्यों मिलाया था? तो इससे मिट्टी में कीड़े नहीं लगते हैं। पक्का घर बनाने के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है? तो पक्का घर बनाने के लिए सीमेंट, ईंट, गिट्टी, सरिया यानी कि लोहा और बालू आदि की उपयोग किया जाता है। फिर है प्रश्न 4, लकड़ी का सामान बनाने वाले को क्या कहते हैं? तो हम उसको कारपेंटर या बढ़ई कहते हैं। प्रश्न 5, मकान में दीवार उठाने से पहले ज़मीन में खुदाई क्यों की जाती है? तो मकान की दीवार उठाने से पहले ज़मीन में खुदाई इसलिए की जाती है ताकि पिलर खड़े कर सकें और दीवार मजबूत बना सकें, हम अपने घर की नींव रख सकें। प्रश्न 6, पुराने समय में घरों को दीमक से बचाने के लिए क्या उपाय किया जाता था? पुराने समय में घरों को दीमक से बचाने के लिए नीम और कीकर की लकड़ी के फ्रेम बनाए जाते थे। प्रश्न 7, घर में बने टॉयलेट को किसे साफ करना चाहिए, क्यों? तो जो लोग टॉयलेट का उपयोग करते हैं उन्हें ही साफ करना चाहिए। फिर प्रश्न 8, आपने मकानों में अनेक परिवर्तन देखे होंगे, मकान के इन हिस्सों में हुई परिवर्तनों को लिखिए। तो दीवार है लकड़ी, ठीक है, मिट्टी और ईंटों की बनी होती है। फिर है छत, एक मिनट, मकानों पर ठीक है। तो दीवारों की लकड़ी और मिट्टी और ईंटों में परिवर्तन हो जाते हैं। छत में लकड़ी और मिट्टी सीमेंट में परिवर्तन, फर्श में मिट्टी सीमेंट और टाइल में परिवर्तन हो जाते हैं। प्रश्न 9, देश के बंटवारे के समय लोगों को किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? तो देश के बंटवारे के समय लोगों को बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, जिससे उन्हें अपने घर छोड़ने पड़े, अपना परिवार छोड़ना पड़ा और कहाँ रहना पड़ा? कैद में रहना पड़ा, है ना, कैद। ये हम कह सकते हैं कि बाहर कैंप में रहना पड़ा। घर बनाने के लिए किन किन लोगों की आवश्यकता होती है? वर्ग में पहली खोज का नाम लिखना। तो देखिए पेंटर, इलेक्ट्रीशियन और बढ़ई, प्लम्बर, मिस्त्री, ठीक है, इनके नाम लिखिए। मिस्त्री मकान बनाएगा, बढ़ई लकड़ी का सामान जैसे गेट टेबल, पेंटर दीवारों को कलर करेगा, इलेक्ट्रीशियन लाइट फिटिंग करेगा और जो प्लम्बर जो है वह नल की फिटिंग करेगा। ठीक है, तो अगली वीडियो में पार्ट 13 और इसके आगे का डिस्कस करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और हम कोशिश करेंगे कि जल्दी से ऐसी वीडियो लेके आएँ जिसमें आपके एक से लेकर सभी जो चैप्टर हैं वो सारे एक ही वीडियो में कवर हो जाएँ।